वेलकम बैक दोस्तों। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि प्रोसेसर होता क्या है, ये वर्क कैसे करता है और क्या क्या इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो कि मैं आपको वीडियो में एक बार पीपीटी के थ्रू बता देती हूँ। इसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था, प्राइमरी फंक्शंस क्या क्या होते हैं, जिसमें हमने फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड राइट बैक को कैसे ये काम करते हैं इन सबको देखा था। उसके बारे में बेसिक, उसके बाद हमने देखा था कि बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज है तो प्रोसेसर से रिलेटेड होती है वो सब क्या क्या थी, तो वो हमने देखा। क्लॉक स्पीड क्या होता है, हाइपर थ्रेडिंग, कोर, कैश मेमोरी एंड मल्टी प्रोसेसर्स क्या होते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस किया था। अभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रोसेसर्स कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे अलग अलग टाइप के प्रोसेसर मैंने मेंशन किए। इसमें फर्स्ट आता है जनरल पर्पस प्रोसेसर। उसमें 5 टाइप के अलग अलग प्रोसेसर होते हैं, जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, एम्बेडेड प्रोसेसर, डीएसपी एंड मीडिया प्रोसेसर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें ASSP क्या होता है, ASIP प्रोसेसर कौन से होते हैं, ASIC कौन से होते हैं, मल्टी प्रोसेसर कौन से होते हैं। तो इन सब के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे जनरल पर्पस प्रोसेसर कौन से होते हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं कि कौन से होते हैं। क्योंकि फर्स्ट इसमें एग्जांपल आता है माइक्रो प्रोसेसर। जनरल पर्पस मोस्टली 5 टाइप्स के होते हैं, जिसमें मैं पहले डिस्कस कर रही हूँ कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर एक जनरल पर्पस प्रोसेसर टाइप का एक प्रोसेसर है, जो कि नॉर्मली ALU को कंसिस्ट करता है, कंट्रोल यूनिट को कंसिस्ट करता है। यानी कि इट कंसिस्ट कंट्रोल यूनिट, ALU, रजिस्टर, यानी कि बंचेज ऑफ रजिस्टर्स इसके अंदर होते हैं, कंट्रोल रजिस्टर होते हैं, स्टेटस रजिस्टर होते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि ALU और CU क्या होता है, ये कैसे फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं। और इसी जनरल पर्पस रजिस्टर में माइक्रो प्रोसेसर ALU CU के साथ साथ बंचेज ऑफ रजिस्टर्स, जो कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यानी कि इसमें रजिस्टर्स होते हैं जो कि कुछ रजिस्टर कंट्रोल रजिस्टर होते हैं, जो कि हमारा डाटा आ रहा है, प्रोसेस हो रहा है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। कुछ यहाँ पे स्टेटस रजिस्टर होते हैं कि जो भी हम फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं उनका स्टेटस बताता रहता है कि क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो यानी कि वो पूरी इन्फॉर्मेशन स्टेटस के रिगार्डिंग देते हैं। और कंट्रोल रजिस्टर क्या करता है, जो भी हम एग्जीक्यूशन कर रहे हैं तो उनको कंट्रोलिंग के रिगार्डिंग जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो काम किसका रहता है, कंट्रोल रजिस्टर का रहता है। ये एक्चुअली होते क्या है, दे मे बी एन ऑन चिप मेमोरी, हम बोल सकते हैं ये एक ऑन चिप मेमोरी होती है। सम और वी कैन से दैट सम इंटरफेस फॉर कम्युनिकेटिंग विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड। यानी कि ये मोस्टली क्या होते हैं, जो माइक्रो प्रोसेसर की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, दे मे बी ऑन चिप मेमोरी होती है। ये एक मतलब जस्ट लाइक अ चिप होती है, उसके अकॉर्डिंग फंक्शनैलिटी परफॉर्म की जाती है, चिप के बेस पे सारा काम होता है इसमें। एंड सम अदर इंटरफेस भी होते हैं इसमें, जो कि कम्युनिकेशन का काम करते हैं, जो कि एक्सटर्नल सोर्सेस की हमें अगर जरूरत पड़े, जैसे कि डेफिनेटली जरूरत पड़ती ही है, अगर कुछ कंप्यूटर से एक्सटर्नल सोर्सेस के थ्रू, अगर हमें एक्सटर्नल सोर्सेस के लिए या उनको उनके थ्रू हमें कुछ कम्युनिकेट करना हो या उन्हीं को हमें कम्युनिकेट करना हो, तो उसके लिए ये कम्युनिकेशन करते हैं। और जैसे कि लाइक एक्सटर्नल सोर्सेस का एग्जांपल बताती हूँ, कुछ भी इंटरप्ट आ जाए लाइन में, कोई अदर लाइंस आ जाए मेमोरी में, कुछ भी पोर्ट के थ्रू कम्युनिकेट करना हो, तो वो सब क्या है, ये कम्युनिकेशन भी इनके थ्रू कंप्लीट होता है। मल्टी प्रोसेसर ये काम करता है। तो इसकी जो चिप होती है वो एक्सटर्नल सोर्सेस में भी कम्युनिकेशन करने के काम में आती है, चाहे वो पोर्ट हो या कोई मेमोरी हो, चाहे वो इनपुट आउटपुट डिवाइस हो या फिर कोई इंटरप्ट लाइन ही क्यों ना हो। नेक्स्ट अगर हम पोर्ट की बात करें, तो पोर्ट मोस्टली हम किसे बोलते हैं, तो पोर्ट ऑफन कॉल्ड द प्रोग्रामेबल पोर्ट। दैट मीन्स, यानी कि पोर्ट क्या होता है, एक प्रोग्रामेबल पोर्ट होता है, जिसका मतलब क्या होता है, मीन्स वी कैन प्रोग्राम दीज पोर्ट्स ईदर टू बी एक्टिंग एज एन इनपुट और एज एन आउटपुट। यानी कि उन पोर्ट को हम लोग एज ए इनपुट और आउटपुट परफॉर्म करते हैं, उन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि जनरल पर्पज के जो सिस्टम्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक्चुअली जो माइक्रो प्रोसेसर के अकॉर्डिंग हम देखें तो इसमें तो कौन कौन से हैं, तो इसमें फर्स्ट आता है, और उनके फीचर्स की बात करेंगे यहाँ पे कि किस किस में, जैसे क्लॉक वाइज कैसे बेटर है, प्रोसेसर के नाम क्या क्या है, स्पीड कौन अच्छी दे रहा है, बस की विड्थ क्या क्या है, और उसके बाद जो जो मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड एग्जीक्यूट होते हैं वो कितने एग्जीक्यूट हो रहे हैं, किस प्रोसेसर में हो रहे हैं, और पावर कंजम्पशन कितनी ले रहा है, और प्राइस कितने हैं। तो प्राइस यहाँ पे जो जो मेंशन है वो मैंने यहाँ मेंशन किए एज इट इज, जिनके नोट एप्लीकेबल लिखा है मींस की उनके प्राइस शो नहीं है एक्चुअली यहाँ पे, ये हम बोल सकते हैं। तो इसमें जैसे कि हम बात करें माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ 4 टाइप्स के हैं, इंटेल पेंटियम 111, IBM पावर पीसी 750X, MI PC R5000, स्ट्रॉन्ग ARM SA110। तो अगर हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन के अकॉर्डिंग, तो इंटेल पेंटियम 11 111 जो है उसकी क्लॉक स्पीड कितनी है,
1 गीगाहर्ट्ज की, और बस जो बैंडविड्थ है, बस की विड्थ है जो, वो कितनी है, प्रोसेसर इज 32 विड्थ है उसकी। और जो इंस्ट्रक्शंस कितने एग्जीक्यूट करता है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड के अंदर, तो ये अप्रोक्सीमेट 900 मिलियन इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है। और पावर कंजम्पशन ये अप्रोक्सीमेट 97 वोल्ट लेता है, और इसका प्राइस है $900। नेक्स्ट आईबीएम में बात करें, तो आईबीएम में जो इसकी क्लॉक स्पीड है वो 550 मेगा हर्ट्ज की है। और अगर हम बस विड्थ की बात करें तो इसमें 32 भी है और 64 भी है, दोनों है इसमें अवेलेबल है। और अगर मिलियन इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो ये 1300 मिलियन इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर सकता है विद इन अ सेकेंड। और वोट भी कितना लेता है, जो एग्जीक्यूशन जो पावर कंजम्पशन है वो 5 वोट लेता है ओनली, और इसका प्राइस भी 900 ही है। नेक्स्ट इसमें आता है MIPS R5000। तो इसमें क्या रहता है, इसकी क्लॉक स्पीड है अप्रोक्सीमेट 250 मेगा हर्ट्स की। जो बस की विड्थ है वही सेम 32 और 64 दोनों अवेलेबल है। बाकी जो इसमें रेस्ट है वो कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि मेंशन नहीं है। नेक्स्ट इसमें हम बात करें स्ट्रॉन्ग ARM की, तो स्ट्रॉन्ग ARM की क्लॉक स्पीड अगर देखें तो 233 मेगा हर्ट्स की है, और जो इसमें जो बस की विड्थ है वही 32 की है। एंड मिलियन इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो 268 मिलियन इंस्ट्रक्शंस ही एग्जीक्यूट करते हैं विद इन अ सेकेंड। और अगर पावर कंजम्पशन की बात करें तो ये सबसे कम पावर लेता है, 1 वोल्ट लेता है, और प्राइस के अकॉर्डिंग इसका कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर का काम क्या रहता है, क्या है एक्चुअली ये, द माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली कंप्यूटर दैट कम्स इन वेरियस पैकेजेस और साइज। ये एक नॉर्मली कंप्यूटर ही है जो कि अलग अलग साइज में और पैकेज में अवेलेबल है। द रीडिंग, जो कि मैंने यहाँ मेंशन भी किया है, द रीडिंग इनपुट एंड रिस्पॉन्डिंग टू आउटपुट इज द बेसिक फंक्शन। यानी कि इसका मेन काम, माइक्रो कंट्रोलर का काम क्या रहता है, पहले तो ये क्या है कि अलग अलग पैकेजेस में और साइजेस में अवेलेबल रहता है। इसका काम क्या रहता है, डाटा को रीड करना, और जो भी रीड किया उसके अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट करना, उसके अकॉर्डिंग फंक्शंस को परफॉर्म करना, ये इसका मेनली काम है। इसको अदर नेम से भी बोला जाता है कि जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट ही है। तो ये माइक्रो कंट्रोलर क्या रहता है, जनरल पर्पस टाइप का कंप्यूटर है ये, बट ये इनपुट आउटपुट फंक्शनैलिटी के लिए ही यूज होता है। जो कि बेसिक यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर है वो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, अलग अलग इसके नाम है, आप लोग यहाँ से रीड कर सकते हैं कि कौन कौन से माइक्रो कंट्रोलर अवेलेबल है इसलिए। नेक्स्ट इसमें आता है एम्बेडेड प्रोसेसर। Embedded processor is a one type of processor which is designed and to control the mechanical and electrical functions only. Means कि जो भी हमें mechanical and electrical functions perform करने होते हैं वो mostly embedded processor के ही होते हैं, और उन्हीं इसके थ्रू, embedded processor के थ्रू ही उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। इन्हीं को उनको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, जो भी मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो, उन्हीं को कंट्रोल करने के लिए हम लोग एम्बेडेड प्रोसेसर को यूज करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल ब्लॉक्स, दे आर इन द प्रोसेसर। मतलब ये क्या क्या कंटेन करके रखता है, इसमें प्रोसेसर भी होता है, टाइमर भी होता है, इंटरप्ट कंट्रोलर भी होता है, मेमोरी भी होती है, डेटा मेमोरी भी होती है, पावर कंजम्पशन के लिए सप्लाई भी होती है, तो सप्लाई कैसे होगी, रीसेट करना, क्लॉक को मेजर करना, क्लॉक ऑसिलेटर सर्किट्स भी होते हैं इसमें, सिस्टम एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन सर्किट्स भी होते हैं, एंड पोर्ट। और ये सब जो बेसिक चीजें कंप्यूटर को एग्जीक्यूट चलाने के लिए कंप्यूटर की मिनिमम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है, वो सब इसके अंदर होती है। बट जो मोस्टली इसका मेन पर्पज है जो कि कंट्रोल करता है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल फंक्शंस को, इसके थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करते हैं कि मीडिया प्रोसेसर क्या होता है। ये भी जनरल पर्पस टाइप का ही है, जो कि मैंने बताया जनरल पर्पस में 5 टाइप्स आते हैं। तो अभी मीडिया प्रोसेसर की बात करते हैं। तो मीडिया प्रोसेसर आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, मल्टीमीडिया आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। तो मीडिया का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही आता है कि जो भी हमारी इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, उससे रिलेटेड जो भी प्रोसेसर होते हैं तो वो किसके अंदर आते हैं, मीडिया प्रोसेसर के अंदर ही आते हैं। तो मीडिया प्रोसेसर में क्या रहता है, images, video, audio processor is a media processor that is designed to create or a deal with the data in a real time। यानी कि नॉर्मली हम लोग जो भी इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, सबके जो भी काम ये करना होता है तो ये किसके अंडर आता है, मीडिया प्रोसेसर के अंदर आता है। मतलब जैसे कि वॉइस रिकॉग्निशन हो गया, प्रोफेशनल ऑडियो को मैनेज करना हो गया, ऑडियो प्रोसेसर होते हैं, वीडियो मैनेजर्स होते हैं। तो वो सब कौन से प्रोसेसर होते हैं जो मीडिया को मैनेज करते हैं, उस टाइप के प्रोसेसर होते हैं। जैसे कि हम ऑडियो की बात करें, टेक्स्ट की बात करें, वीडियो की बात करें, एनिमेशन की बात करें, ग्राफिक्स की बात करें, तो जो भी ये सब काम होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, मीडिया प्रोसेसर के अंदर आते हैं।
इसमें मैंने यहाँ कुछ मेंशन किए हैं कि मीडिया प्रोसेसर कौन कौन से हैं इसमें, तो वो आप यहाँ से रीड कर सकते हो कि कौन से होते हैं। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करते हैं कि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर क्या होता है। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर यानी कि डीएसपी क्या होता है। डीएसपी इज अ वन टाइप ऑफ प्रोसेसर यूज फॉर मेजरिंग, फिल्टरिंग और compress डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल्स। यानी कि इसका मेन काम क्या रहता है, डाटा को मेजर करना, डाटा को फिल्टर सिग्नल्स को मेजर करना, सिग्नल्स को फिल्टर करना एंड कॉम्प्रेस करना, जो भी डिजिटल सिग्नल होते हैं या एनालॉग सिग्नल होते हैं। अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये आता है कि डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं एंड एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं। तो डिजिटल सिग्नल्स जो कि आज के टाइम में आप सारे कंप्यूटर मोस्टली डिजिटल बेस्ड ही होते हैं, और एनालॉग सिग्नल मोस्टली वेव्स पे काम करता है, एंड डिजिटल सिग्नल बाइनरी नंबर यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में काम करता है। मैं आपको एग्जांपल बताया था डिजिटल सिग्नेचर और एनालॉग सिग्नेचर का। जैसे कि आप ले सकते हैं कैलकुलेटर का एग्जांपल ले सकते हैं। कैलकुलेटर एक डिजिटल टाइप का डिवाइस है, यानी कि डिजिटल सिस्टम को सपोर्ट करता है। और जैसे कि अगर हम रिस्ट वॉच की बात करें, जैसे कि रिस्ट वॉच होती है जिसमें जो नॉर्मली हम यूज करते हैं विदाउट नंबरिंग वाली, जो हम बोल सकते हैं जिसमें कि टाइमिंग नंबर में नहीं आता हो, जैसे कि नंबरिंग में 1 1, जैसे कि 11 बजे हैं तो उसमें मेंशन होता है 11.00। तो ऐसा ना हो कि जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं मशीन और जो वॉचेस होती है वो किस टाइप की होती है, वो एनालॉग टाइप की होती है। तो एक डिजिटल टाइप के होते हैं, एक एनालॉग टाइप के होते हैं। एनालॉग मोस्टली वेव्स पे काम करता है, डिजिटल हमेशा 0 और 1 की फॉर्म में काम करता है। आज के टाइम में मोस्टली कंप्यूटर सारे डिजिटल सिग्नल के ही हो रहे हैं, डिजिटल बेस्ड ही हो रहे हैं। नेक्स्ट इसमें मैं बताती हूँ आपको सिग्नल प्रोसेसिंग मीन्स की सिग्नल का काम क्या होता है। इसमें नाम से आप देख रहे होंगे कि सिग्नल प्रोसेसर है ये। तो सिग्नल का काम क्या रहता है, इसमें एनालाइज करना और मैनिपुलेट करना सिग्नल्स को। सिग्नल जो भी हमारे आ रहे हैं या जा रहे हैं उनको एनालाइज करेगा, उनको मैनिपुलेट करेगा जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। एंड दिस प्रोसेसिंग कैन बी डन वाया कंप्यूटर। मीन्स की जो भी सिग्नलिंग की प्रोसेसिंग हो रही है वो किसके थ्रू होती है, इसमें कंप्यूटर के थ्रू, और इसमें ASIC होता है उसके थ्रू, यानी कि एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन इंटीग्रेटेड सर्किट होता है उसके थ्रू। नेक्स्ट FPGA होता है, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे, उनके थ्रू होती है। और DSP खुद ही होता है इसके अंदर टू ऑब्टेन द क्लियर सिग्नल। यानी कि जो भी सिग्नलिंग की एनालिसिस या मैनिपुलेशन हो रही है इसमें, तो वो किसके थ्रू होती है, कंप्यूटर के थ्रू होती है, ASIC के थ्रू होती है, FPGA के थ्रू होती है, और DSP के थ्रू होती है, इसके थ्रू सिग्नल हमारा क्लियर रहता है। कुछ एग्जांपल है इसमें DSP किस टाइप के होते हैं, तो इसमें है फर्स्ट दो ही एग्जांपल यहाँ मैंने मेंशन किए हैं। फर्स्ट इसमें है T1C5416 प्रोसेसर एंड द नेक्स्ट वन इज अ DSP32C प्रोसेसर। तो इसमें अगर देखें तो फर्स्ट T1 की प्रोसेसिंग स्पीड अगर देखें तो 160 मेगाहर्ट्ज की होती है, और बस विड्थ की अगर बात करें तो उसकी वही सेम 32 बस विड्थ है इसकी। और जो मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो ये 600 मिलियन एग्जीक्यूट करते हैं, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड एग्जीक्यूट करते हैं। और प्राइस की बात करें तो ये $34 तक का इसका रेंज होता है, $34 का इसका रेंज होता है। नेक्स्ट DSP में बात करें तो इसकी क्लॉक स्पीड 80 मेगाहर्ट्ज की होती है, बस विड्थ इसकी सेम 32 ही होती है। इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो 40 मिलियन इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करते हैं पर सेकंड में, उसकी स्पीड उसकी प्राइस भी काफी हाई है, यानी कि अप्रोक्सीमेट $74 इसके प्राइस है। एप्लीकेशन की अगर बात करें कि ये DSP कहाँ कहाँ यूज होता है, तो स्पीच प्रोसेसिंग यानी कि जो भी हम बोल रहे हैं उनकी प्रोसेसिंग के केस में हम इसको यूज कर सकते हैं। इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड हम इसको यूज कर सकते हैं, मेडिकल में भी इसका यूज होता है। बायोमेट्रिक की अगर बात करें तो वहां भी इसका प्रॉपर यूज, सिस्मोलॉजी की बात करें तो वहां भी यूज होता है, रडार में भी इसका प्रॉपर यूज होता है। ये मोस्टली इस पर्पस के लिए होते हैं। तो मैंने अभी तक आपको यहाँ पे बताया कि DSP के 5 जो अलग अलग टाइप्स है वो कौन कौन से थे। अभी मैं नेक्स्ट टाइप डिस्कस कर रही हूँ जो कि है एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन सिस्टम प्रोसेसर। ये क्या है, ASSP, ये किस टाइप का प्रोसेसर है वो हम डिस्कस करते हैं। तो एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिक सिस्टम प्रोसेसर इज अ सेमीकंडक्टर IC के बारे में मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था जनरेशन के टॉपिक में। IC थर्ड जनरेशन में आया था, इंटीग्रेटेड सर्किट था जो कि एक सिलिकॉन टाइप की चिप होती है, उसके अंदर सारे ये सर्किट्स अटैच्ड होते हैं।
तो आईसी ये होता है। तो ये क्या है, एक सेमीकंडक्टर आईसी है that is used to produce semiconductor IC product है that is used to implement a specific functionality। जैसे कि नाम में ही लिखा है स्पेसिफिक सिस्टम है, तो ये स्पेसिफिक फंक्शंस को ही परफॉर्म करने का काम करता है। इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसके काफी अच्छे हैं। साइज के अकॉर्डिंग भी देखें तो साइज का काफी सही रहता है, छोटा रहता है। अगर हम देखें नॉर्मली परफॉर्मेंस वाइज, कैरेक्टर वाइज, साइज वाइज, तो ये मोस्टली ASIC से रिलेटेड ही होता है। ASIC हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि होता क्या है। ASIC मीन्स की एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। तो यहाँ पे एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन सिस्टम प्रोसेसर क्या है, एक्चुअली ये सेमीकंडक्टर आईसी है जो कि नॉर्मली स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने का काम करता है। ये एक्चुअली यूज कहाँ पे होता है, कैसे कहाँ यूज होता है, किस पर्पज के लिए होता है। मोस्टली ये टू परफॉर्म द वीडियो एनकोडिंग डिकोडिंग, ऑडियो एनकोडिंग डिकोडिंग, उस केस में हम इसे यूज करते हैं। तो ASS प्रोसेसर हम कहाँ यूज करते हैं, ऑडियो वीडियो की एनकोडिंग और डिकोडिंग के लिए मोस्टली यूज करते हैं। इसका एक फेमस जो एग्जांपल हम बोल सकते हैं जिसका नाम है IIM 7100, इसका प्रोसेसर है एक जो कि काफी चलता है एक्चुअली। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रोसेसर, इसमें आता है एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर ASIP। ASIP का एक्चुअली मेन सबसे बड़ा ड्रॉबैक नहीं बोल सकते एक्चुअली, बेनिफिट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें इसमें, तो ये लो पावर कंजम्पशन है, पावर इसकी काफी कम होती है, लो पावर कंजम्पशन है, हाई कंप्यूटेशनल स्पीड है, स्पीड अच्छी प्रोवाइड करवाता है, फ्लेक्सिबल भी है काफी नेचर में। ड्यू टू इट्स प्रोग्रामेबिलिटी द डाटा पाथ यूटिलाइजेशन इज हाई इन ASIP। जो भी इसकी प्रोग्रामिंग की गई है उसके अकॉर्डिंग जो डाटा को हम यूटिलाइज करते हैं वो काफी अच्छा है इसको यूज करने में, उसकी परफॉर्मेंस वाइज भी ये काफी अच्छा है डाटा को एग्जीक्यूट करने में, इंस्ट्रक्शन सेट को परफॉर्म करने में, इंस्ट्रक्शन सेट के प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करने में। नेक्स्ट इसमें आता है ASIC एप्लीकेशन स्पेसिफिक आईसी, जो कि मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि ASSP मोस्टली ASIC से मिलता जुलता होता है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ASIC होता क्या है, यही सेम IC का ही काम करता है। ये काफी अच्छा है यूज करने में, परफॉर्मेंस वाइज भी देखे तो ये काफी अच्छा है, फ्लेक्सिबल भी है, रिलायबल भी है और कंप्यूटेशनल स्पीड भी इसकी काफी अच्छी है। बट इसका ड्रॉबैक ये है कि इसकी कॉस्ट काफी हाई है, जिसका मेन डिसएडवांटेजेस है इसकी यही है कि इसकी कॉस्ट काफी हाई है। ये मोस्टली यूज कहाँ होता है, ये मोस्टली सैटेलाइट्स में, मॉडेम में, यहाँ इन सब की ज्यादा यूज होता है ये। तो डेफिनेटली इसकी कॉस्ट काफी हाई होती है। कहाँ यूज होता है ये, सैटेलाइट में मोस्टली, जो हम बोल सकते हैं मॉडेम में यूज होता है, तो इसके लिए काफी कॉस्टली होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मल्टी प्रोसेसर, जो कि मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए आप ये जो वीडियो है इतना कंप्लीट करें टॉपिक, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।